तो आज बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कि बेंजीन को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। हम बेंजीन को फिनॉल 4 मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव 4 डिफरेंट वेज टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनॉल। क्या क्या मेथड है पहले तो वो दिमाग में रखिएगा आप, है ना। पहला मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, डाउस प्रोसेस। ठीक है, तो हम पहले डाउस प्रोसेस यानी कि बेंजीन का पहले क्लोरीनेशन करेंगे और फिर क्लोरोबेंजीन को डाउस प्रोसेस के थ्रू फिनॉल बना देंगे। ये पहला मेथड है, बहुत आसान मेथड है। दूसरा मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम अलग अलग कन्वर्जन्स में और वो आपको सीखना चाहिए, तो मैं उसके बाद वो डिस्कस करूंगा। वो है एनिलीन के थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा मेथड है, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है सल्फोनेशन वाला मेथड। ठीक है, और चौथा मेथड है वो इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्यूमीन के थ्रू, मतलब हम बेंजीन को पहले क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएंगे और फिर कन्वर्ट करेंगे। तो आइए एक एक करके ध्यान से देखते हैं, शुरू करते हैं अपन, है ना। तो पहला है, हम क्लोरोबेंजीन के थ्रू बनाने वाले हैं। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना अच्छे से, है ना। तो हमें स्टार्ट करना है बेंजीन से। तो हमने पहले बनाई बेंजीन, जो हमारी ऑर्गेनिक की अम्मा, इनका नाम है बेंजीन। ठीक है, तो हमें बेंजीन का क्लोरीनेशन करना है। तो पहले हमने बेंजीन पे डाला क्लोरीन। अब यहाँ पे तुम्हें कोई कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन क्लोरीन का डायरेक्ट कोई रिएक्शन हो नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, जो कि यहाँ पे कराना है, तो कोई कैटलिस्ट लेना पड़ता है, जैसे कि लुइस एसिड। तो यहाँ तुम FeCl3 ले सकते हो, FeCl2 ले सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं अभी के लिए FeCl3 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट या लुइस एसिड यूज करा है, FeCl3। अब होता क्या है कि यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो HCl मार्केट से गायब हो गया। यहाँ से H, समझ रहे हो, सब जगह एक एक H होता है, तो यहाँ से H आएगा, यहाँ से एक Cl जाएगा, तो H के साथ Cl चला गया, एक Cl बचा, वो माथे पे चिपका दो। तो ये बेंजीन, और इसके माथे पे लग गया है क्लोरीन, और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो आप अभी एक काम कर चुके हो, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा चुके हो, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन ना, एक काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपका रिएक्शन कराना है इस NaOH से ना, NaOH से। बट द प्रॉब्लम इज कि क्लोरोबेंजीन और NaOH की कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। एक बच्चों के दिमाग में खुराफात आती है कि सर यहाँ से देखो NaCl निकल जाएगा और OH चिपक जाएगा। कुछ नहीं होता बाबा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो फिर रिएक्शन हो जाएगा, और तब भी डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनेगा। और वो जबरदस्ती का मतलब है कि बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दो। तो टेम्परेचर हम रखते हैं यहाँ पे 623 केल्विन, और प्रेशर रखते हैं हम 300 ATM। तो उसके बाद भी फिनॉल नहीं बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। तो हम समझने के लिए ऐसे याद कर लो, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl। ऐसा नहीं होता, लेकिन समझने के लिए, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl चला गया। तो अगर HCl चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, ये ONA चिपक जाएगा। तो ये ONA चिपक गया, प्लस इसमें माइनस, इसका नाम बोलो क्या होगा, इसका नाम है सोडियम फिन ऑक्साइड। और ये जो तुमने काम करा है ना, ये क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिन ऑक्साइड बनाया है, ये वाला जो काम है इसको आप डाउस प्रोसेस बोलेंगे। ये दिस इज डाउस प्रोसेस, है ना। इसमें एक और चीज करना है, अभी तो फिनॉल बने नहीं है ना अपन। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कोई सा भी एसिड डाल देंगे। ठीक है, H प्लस कहाँ से मिल रहा है सर, कोई डाइल्यूट एसिड डाला होगा। लेट अस सपोज तुमने HCl डाला है, तो NaCl के साथ चला गया और H माथे पे चिपक जाएगा। तो ये रहा बेंजीन, और ये बेंजीन के माथे पे OH, और ये आपका फिनॉल बनके तैयार है। तुम समझ गए कितने स्टेप में काम हुआ है। पहला क्लोरीनेशन, फिर डाउस प्रोसेस, एंड देन एसिडिफिकेशन। समझ गए। तो ये था पहला मेथड, इसको अच्छे से नोट करो, ध्यान से देखो। अगला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलीन से बनाना है। वो सिर्फ फिनॉल के लिए नहीं है, बहुत सारे उससे कन्वर्जेंस लिंक है, तो वो डिस्कस करेंगे अपन इसके बाद। ठीक है, तो बेंजीन से फिनॉल बना रहे थे अपन। तो एक मेथड तो सीख लिया, वो डाउस प्रोसेस था। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल मेथड है, और वो एनिलीन के थ्रू है। देखो, जितना इंपॉर्टेंट है बेंजीन से फिनॉल बनाना एनिलीन के थ्रू, उतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बीच के इंटरमीडिएट्स याद रखना, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीशन में बहुत यूज करते हैं इसको, और यहाँ से मल्टीपल रास्ते निकलते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के, तो इसलिए बहुत क्रूशियल हो जाता है ये, और बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। आइए करते हैं अपन, है ना। तो एनिलीन के थ्रू बनाना है, तो सबसे पहले ये सोचना है कि बेंजीन को एनिलीन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे, और उसका फिर रिडक्शन करेंगे, तो एनिलीन बन जाएगा। तो इतना तो पहले अपन करते हैं, शुरू करते हैं ना। तो स्टार्ट करेंगे अपन वापस से बेंजीन से। तो ये है तुम्हारी बेंजीन, इसका नाइट्रेशन करना है। तो तुम्हें पता होगा, अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करना है तो तुम्हें यहाँ दो रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, और साथ में तुम्हें लगता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये दोनों मिलके नाइट्रोनियम NO2 प्लस जनरेट करते हैं। तो अब ये समझो, यहाँ से H प्लस निकल जाता है और NO2 चिपकता है, NO2 चिपकता है ना। तो ये बेंजीन
और बेंजीन के ऊपर आ चुका है NO2 एंड इट इज कॉल्ड योर नाइट्रो बेंजीन। तो ये नाइट्रो बेंजीन बनके तैयार है। अब इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन बोले तो ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन डाल दो। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं SnHCl। अब आप SnHCl यूज करो, आप FeHCl यूज करो, आप कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, कुछ भी करो, बस यहाँ से O हटा दो और H लगा दो। तो मैंने SnHCl यूज कराएगा, तो यहाँ से 2 O हटेंगे और 2 H लगेंगे, तो ये बेंजीन, उसके माथे पे NH2 एंड ये तुम्हारा बनके तैयार है एनिलीन। तो यहाँ तक की कहानी तो याद रखो, एनिलीन। अब एनिलीन के बाद यहाँ पे 2 स्टेप और आएंगे। हम एनिलीन का करेंगे डाइएजोटाइजेशन। तो एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करने के लिए हमें चाहिए HNO2 जो है तुम्हारा नाइट्रस एसिड। अब क्वेश्चन ये जो HNO2 है ना, तो आप या तो एग्जाम में HNO2 लिख सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज HNO2 बना बनाया मिलता नहीं है। तो बुकों में ऐसा लिखा रहता है NaNO2 प्लस HCl। तो ये दोनों मिलके HNO2 बनते हैं, तुम समझ रहे हो ना। यहाँ से HNO2, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और ये HNO2 मेन आदमी है जो रिएक्शन करता है। तो एग्जाम में तुम HNO2 लिख सकते हो या NaNO2 प्लस HCl लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे चलेगा। तो इसके बाद बनता है डाइसोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो ये रहा बेंजीन, इसके माथे पे आ जाता है N2 प्लस और Cl माइनस। यह है तुम्हारा बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं। तो यहां तक तो तुम याद रख लो। देखो पहले क्या करा तुमने, नाइट्रेशन, फिर क्या करा, रिडक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, द लास्ट मेथड, लास्ट। अब आपको क्या करना है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो होता है ना, वो कोल्ड वाटर में, मतलब 0 से 5 डिग्री तक स्टेबल होता है। लेकिन अगर आपने गर्म पानी डाल दिया तो ये टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो N2 दुनिया का बेहतरीन लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है, तो ये निकलेगा। तो अगर आपने H2O डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया, तो ऐसे याद रखो, यहाँ से N2 निकल जाएगा। अब पानी में H होता है और OH होता है, तो HCl को चल के चला गया। देखो H2O HOH, तो H ले गया, Cl को क्या बचा, OH, वो माथे पे चिपका दो। तो ये बेंजीन और ये माथे पे आ चुका है OH, और ये आपका फिनॉल बनके तैयार है। क्या क्या हुआ है बता पाओगे, क्या क्या हुआ है। पहली स्टेप, ये वाली स्टेप क्या हुई है, नाइट्रेशन। ये वाली क्या हुई है, ये वाली रिडक्शन। ये वाली डाइएजोटाइजेशन। और ये सिंपल पानी से रिएक्शन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करिए। फिर तीसरा मैथड डिस्कस करेंगे। तो हम बेंजीन से फेनॉल कन्वर्ट करना सीख रहे थे, ये तीसरा मेथड है और ये सल्फोनेशन के थ्रू होगा। बहुत सिंपल मेथड है, एनसीईआरटी में मेंशन है। देखिए कैसे करते हैं। तो पहले बेंजीन को सल्फोनेशन करना है और उसके बाद की जो 2 स्टेप्स है ना, वो डाउस प्रोसेस वाली ही बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। तो तुम्हें अगर पहली वाली मेथड याद होगी ना, तो ये वाली भी बड़े आराम से याद हो जाएगी। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हुई है, वहां क्लोरीनेशन करा था, यहाँ पे सल्फोनेशन करना है। आइए सीखिएगा। तो आपने स्टार्ट करा बेंजीन से, ये है बेंजीन, और आपको बेंजीन का करना है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन करने के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, तो आइदर यू राइट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या आप लिख सकते हो फ्यूमिंग H2SO4, या आप लिख सकते हो ओलियम। ये तीनों ही वैलिड है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैं यूज कर रहा हूँ ओलियम, OLEUM, ओलियम। ठीक है, H2H2O7 फॉर्मूला होता है। तुम्हें अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी चलेगा, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओलियम लिख देना, उसका मतलब सल्फोनेशन होता है। तो सल्फोनेशन में SO3H जाता है। तो ये रहा बेंजीन, और बेंजीन के माथे पे आ चुका है SO3H। इसका नाम बताओ, इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये बना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो काम कर रहा है ना, इतना सा काम, दिस इज सल्फोनेशन, है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें वही करना है जो तुम आज तक डाउस में करके आए हो। तो डाउस प्रोसेस में क्या करते थे, याद है तुम्हें, NaOH से रिएक्शन कराते थे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। तो वही करते हैं। तो तुमने NaOH से रिएक्शन कराया, तो क्या बनता था, अगर तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाओ तो ये पूरा ग्रुप हट जाता है और ONH चिपक जाता है। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। इट इज सोडियम, पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, और फिर ये जो बेंजीन के माथे पे O माइनस लगा है, इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। इसके बाद लास्ट स्टेप है, एसिड की 2-3 बूंदे डालेंगे। कहाँ से आएगा, डाइल्यूट कोई एसिड ले लो, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। तो Na, मान लो HCl डाला तो NaCl के साथ चला जाएगा और एसिड का H चिपक जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट H प्लस, और ये आपका O पे आ गया H, और ये आपका फेनॉल बनके तैयार है। तो 3 स्टेप्स में काम हुआ है। दिस इज सल्फोनेशन एंड दिस इज, यहाँ पे आप समझ लो भाई डाउस जैसा काम हुआ है। और फिर ये एसिडिफिकेशन हुआ है। ये तीसरा मेथड था, तो अपन 3 मेथड पढ़ चुके हैं। तो चौथा मेथड जो है ना, वो इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो फिर वो देखते हैं।
तो अपन बेंजीन से फिनॉल बनाना सीख रहे थे। ये चौथा और लास्ट मेथड है। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, तो हम देखो पहले में क्लोरीनेशन करवाया, दूसरे में नाइट्रेशन करवाया, तीसरे में सल्फोनेशन करवाया। अब अपन चौथे में बेंजीन का अल्काइलेशन करेंगे। बेंजीन में एक अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे जिससे क्यूमीन बनेगा, फिर क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे और फिर एसिडिफिकेशन करेंगे और फिर आपका जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। आइए देखिएगा ध्यान से कैसे। ठीक है, तो आपने लिया बेंजीन, आपने लिया बेंजीन। ठीक है, अब आपको इसका रिएक्शन कराना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आपको बेंजीन का रिएक्शन कराना है प्रोपीन से। प्रोपीन है ना, तो आपने बेंजीन का रिएक्शन कराया CH3 सिंगल CH डबल CH2, दिस इज प्रोपीन है ना, ये थोड़ा सा याद करके जाना। ये है बेंजीन और इसका रिएक्शन कराया प्रोपीन से। तो ये रिएक्शन आप कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कोई सा एसिड। तो मान लो मैंने लिया H3PO3 है ना, तो होता क्या है देखो, यहाँ से H प्लस आएगा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, थोड़ा समझना, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, इस माइनस को देख के यहाँ पे प्लस आ जाएगा H प्लस, ये एसिड है, होले होले ये एसिड है। ठीक है, यहाँ से क्या निकला H प्लस, कहाँ चिपकेगा यहाँ पे, क्यों चिपकेगा यहाँ पे सर, यहाँ क्यों नहीं चिपकेगा, देखो डबल बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है ना, 2 डिग्री वाला, इधर भी कार्बन दोनों सपोर्ट कर देंगे उसको। ठीक, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या आया माइनस, यहाँ पे क्या आया H, तो H यहाँ पे आके चिपक गया, तो ये CH2 से CH3 हो गया और ये वाला बॉन्ड सिंगल हो गया, तो बीच वाले कार्बन को नुकसान हुआ ना, इस पे क्या जनरेट हो गया प्लस, समझे, इस पे प्लस आया, तो ये ऐसा का ऐसे बेंजीन पे जाके जुड़ेगा, मतलब यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये पूरा का पूरा माल ऊपर चिपक जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बेंजीन और ये CH, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, जो तुम्हें बोलना हो बोल लो। इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑल्सो नोन एज क्यूमीन, CUMANE क्यूमीन। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है, तो मैंने डाल दिया इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब मैं ऑक्सीजन डालूंगा, देखो शॉर्ट टेक्निक तौर पे याद कर लो, यहाँ से देखो ऑक्सीजन में 2 O है, तो इस H को थोड़ी देर के लिए ऊपर रखो, ऐसा हटा दो। ठीक है, तो जब तुम H को हटा दोगे, ध्यान से देखना मैं याद करा दूंगा, ये बेंजीन, ये वाला H हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये रहा C, ये रहा CH3, ये रहा CH3। अब ये जो 2 O है ना, इसको सिंगल बॉन्ड के साथ लिख दो, तो O सिंगल यहाँ तो सही है, और वो जो H हटाया था उसको लिख दो। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा था ये तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये क्यूमीन, इसका नाम होता है क्यूमीन, क्यूमीन दिस इज हाइड्रोजन, तो हाइड्रो, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको परऑक्साइड बोलते हैं, दिस इज क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब पानी के साथ बॉन्ड को तोड़ना है, तो तुम पानी और एसिड लेके इस बॉन्ड को तोड़ना। अब देखो क्या बनेगा, तुम्हें समझाते हैं। देखो यहाँ से ये चीज बन के निकल जाएगी, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो ध्यान से, CH3CO CH3CO CH3 एसीटोन, वो नेल पॉलिश रिमूवर, तो ये निकलेगा और ये OH गिर जाएगा, बढ़िया याद हो रहा है, ये एसीटोन निकलेगा, OH माथे पे चिपक जाएगा इसके। तो इसके बाद जो बन के तैयार है तुम्हारे पास वो ऐसा है, देखो CH3COCH3, ये कौन है, ये एसीटोन है, हम ये बनाने नहीं आए थे लेकिन एसीटोन भी बन जाएगा साथ में, और ये बेंजीन, देखो ये पूरा ग्रुप हटेगा, OH चिपक जाएगा इस पे आके, और ये तुम्हारा फिनॉल बन के तैयार है। बहुत काम की मेथड है क्योंकि यहाँ से फिनॉल भी बन सकता है और एसीटोन भी बन सकता है। पहले क्या करा, बेंजीन का प्रोपीन से रिएक्शन कराया, ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, उसका ऑक्सीडेशन करा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट मेथड फिनॉल बनाने के। थैंक यू।